ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। दो स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में, अनुष्का एंड गुड़िया यादव। सो आज आपका लास्ट ही है, क्लास टॉपिक बचा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड द रेस्ट। ये आपको मैंने भेजी है ना, मेटालिक बॉन्डिंग वाला। ये आपको, ये कुछ भी नहीं है। मेटालिक बॉन्ड में जो है, ये आप रीडिंग भी करेंगे आप तब भी समझ जाएंगे। दिस इज एन एक्सट्रीमली इजी टॉपिक, यू जस्ट रीड इट योर सेल्फ एंड यू विल गेट द पॉइंट। कुछ नहीं है। मेटालिक बॉन्ड में क्या है ना, जो मेटल का स्ट्रक्चर है, जो आपके कॉमन मेटल्स होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ ये है कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। इफ़ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल्स इन जनरल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इन मेटल्स। काफ़ी उनमें जो है खाली जगह बहुत है। इस वजह से जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल्स में, उन्हें काफ़ी फ्री स्पेस है घूमने के लिए। और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ज़रा सी एनर्जी मिलती है तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हें काफ़ी फ्री मूवमेंट है। और पीछे जो बच जाता है पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज़ योर कॉल्ड योर कर्नल। ठीक है। एंड दस जो है आपका, ये एक तरह से नज़र आता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग इन अ सी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड। इसे इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी बोलेंगे, जो थ्योरी दी गई है। द मेटल में बी रिगार्डेड एज अ सी of negatively charged valence electrons in which the positively charged kernels are immersed or dipped. In the three-dimensional space model of the metal, each kernel is surrounded by a number of valence electrons. These are valence electrons that are free. The valence electrons are mobile, यानी कि मूव कर सकते हैं, and can move in the electron C from one place to the other. On the other hand, the kernels are heavy and have comparatively very little mobility. Therefore, the theory is called electron gas theory. Metallic bond results from the simultaneous attraction between mobile valence electrons and positively charged kernels, as you can see here. This is just a part of the lattice of that metal. Valence electrons easily come out and they are moving, mobile, they are moving, while the fixed positively charged kernel that is left behind, it is fixed. It looks like a sea of electrons, जिसमें है ये पॉजिटिवली चार्ज जो है स्पीशीज जो है, ऐसा लगता है कि इसी में डूबी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन्स दे मूविंग, दे लुक लाइक वेव्स। दे एक्सप्लेनेशन फॉर द मेटालिक प्रॉपर्टीज। अब मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज का। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे। देर इज मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मैम मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट करना, डक्टाइल मतलब का उसको मतलब क्या इतना होता हम है? लोग मैम उसको कितना मतलब वायर की तरह हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। हाँ, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। तो ये सारी थर्मल कंडक्टिविटी है अच्छी मेटल्स में। एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाए ना अक्रॉस द मेटल, तो जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दैट इज कॉल्ड करंट, है ना। करंट जो है फ्लो करने लगेगा। थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, हम सोडियम मैग्नीशियम फिर इनको क्यों नहीं यूज करते अपनी वायर्स में? सोचने वाली बात है ना कि हम कौन से मेटल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में। सोडियम को क्यों नहीं यूज करते, मैग्नीशियम को क्यों नहीं यूज करते? ये जो हैं, ये सारे भी तो मेटल ही हैं। जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना आपके, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा उनका इकोनॉमिक यूज़ है। तो हम यूजुअली जो एग्जांपल देते हैं, कॉपर। कॉपर है आपकी वो सबसे, तांबा, या फिर सिल्वर भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हम सोडियम वगैरह को क्यों नहीं यूज़ करते? सोडियम देख,
आई एम नॉट हैप्पी विद योर टेस्ट जो आपने दिए थे। मैम बिकॉज सोडियम एक सॉफ्ट मेटल बच्चे आपकी वॉइस ना बीच में चली जाती है, थोड़ा वो बोलो। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है ना, जो है मेटल्स के यूजुअल जो बिहेवियर है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, मेटालिक लस्टर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस ऑफ मेटल्स, ये सारी जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं उसको जो है सपोर्ट करती है, अगर हम उन्हें इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के थ्रू हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहें। एंड दिस इज जस्ट यू हैव टू गिव वन रीड एंड दिस विल बी ओवर। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट देन आई आपको जो है मैं समझा दूंगी, बट आई डोंट थिंक दिस इज मच दैट मच, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। क्या क्वेश्चन पूछ रही थी मैं? सोडियम जो है, ये सारे जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, व्हाई डोंट वी यूज देम इन इलेक्ट्रिक वायर्स डिस्पाइट बीइंग मेटल्स? ये देख कर आना, आपका होमवर्क है। बाकी आपका जो टेस्ट हुआ था, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अच्छा, ये गुड़िया गुड़िया बच्चे, just turn your mic on and tell me the general electronic configuration of p block elements. यस मैम। p block elements की general electronic configuration क्या है? मैम NS2 and P1-6। बच्चे वो माइनस नहीं है, 1 2 6। एल्यूमिनियम कौन से p ब्लॉक में आता है कि एस ब्लॉक में आता है? गुड़िया, यस मैम। एल्यूमिनियम कहाँ पे आता है, एस ब्लॉक की p ब्लॉक? एल्यूमिनियम P ब्लॉक में। p ब्लॉक में, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सोफिया मेहनत करो आप ना, और गुड़िया आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ये टेस्ट जो था बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत यस इजी मैम। था। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोली गई, आपने वो नहीं लिखी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ जोक। मतलब कि ऐसे मजाक नहीं चलेगा, मतलब चलेगा आपको, आपकी ही लाइफ है। जो टेस्ट दिए जा रहे मैम हैं, मैंने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे नहीं, आपने वो है, आपने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, पूरी लिखने को बोला था। मैम वो सोडियम का, जिंक का, एल्यूमिनियम का पूरा लिखने के लिए था ना? हाँ जी, पूरा लिखना था तो आपको पूरा। उसका हमने किया था। नहीं नहीं नहीं, एक मैं आई एम टॉकिंग टू दैट गर्ल, एक बच्चे ने नहीं लिखा ना पूरा। कोई नहीं, आगे से चलो, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। और वाला जो क्या है क्या लिखना उसका है? तो वही फार्मूला वही लिखना था ना, SPDF का। नहीं 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 बेटा, मैंने कुछ स्पेसिफिक मेटल्स भी दिए थे आपको, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम, नियॉन, है ना? इनका आपको लिखना था। और एक क्वेश्चन है आपका जिंक वाले में, है ना? आपने लिख दिया 3D16। नो मैम वो 3D10 था, बेटा 16 नहीं। 16 लग रहा है ना, जरा नीचे को चला गया है। चलो हो गया गड़बड़, कोई बात नहीं, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे पूरी लिखनी थी।
मैम ओके, पर मैम वो मेरा मैम मुझे कॉन्सेप्ट मैम मुझे पता है, पर मेरे लिखने में गलती हो गई थी। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। वो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का फॉर्मूला सोफिया, नहीं अनुष्का आप बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना उसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाता है। जस्ट सेकंड, कहीं ऑफ तो नहीं हो गया? हाँ इसके आगे क्या लिखूं मैं? ये लिखिए है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा, एंड दिस इज प्लैंक कांस्टेंट जो मिलके स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाएंगे। मैम हाँ जी, ये हाफ mv²। हाँ ठीक है। अच्छा ये भी बताओ कि होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मेरा स्पीकर है ना बहुत दिक्कत कर रहा है, अपने आप ही बंद हो जाता है। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई इसमें वो होने की बात नहीं है, भूल जाता है, सबको भूल जाता है। नो बडी इज़ परफेक्ट, मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, बट यही है कि कोशिश करते रहो। नहीं आता कोई बात नहीं, बोल दिया करो। phi, whereas your phi denotes your threshold energy, यानी कि इतनी एनर्जी चाहिए एटम को, आई एम सॉरी इलेक्ट्रॉन को उस अपने पर्टिकुलर मेटल से नॉकआउट बाहर निकालने के लिए, और ये जो बाकी एनर्जी लगेगी इसको मूवमेंट देगी, मूवमेंट ये देगी और बाहर ये निकालेगा। इसे कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसे। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज की, इतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए हमें कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जो आपका था, है ना। ये एच की वैल्यू बताना मुझे क्या है, ये है क्या, ये प्लैंक कांस्टेंट है पर इसकी वैल्यू क्या है? किसी भी यूनिट में कोई भी वैल्यू बता दो। ये प्लैंक कांस्टेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना। बोलो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? है किसी को पता प्लैंक कांस्टेंट? अनुष्का, राउंड ऑफ करके लिख दिया, ये 6.626 भी लिख सकते हैं, -34 जूल सेकेंड यूजुअली। अब मैं जो यूज़ करती हूँ यूजुअली यही है SI यूनिट्स में, अदरवाइज यू कैन डिनोट देम इन मैनी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स। याद करना है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, याद करो, डू रिमेंबर इट,
डू रिमेंबर इट एट एनी कॉस्ट। ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ये नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करोगे, आंसर कहाँ से निकलेगा तुम्हारा। तुम्हारे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा। कहाँ थे हम आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ना। ये मेटालिक जो है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, तो यू जस्ट हैव टू रीड इट वन टाइम, यू विल अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी इजी। और इस तरह के थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा नहीं आते हैं आपके उसमें एग्जाम्स में। यू जस्ट हैव टू बी मोर ऑन द क्वांटिटेटिव साइड, ओके। और मेडिकल स्टूडेंट्स की यही दिक्कत होती है, वो क्वांटिटेटिव की तरफ नहीं जाते। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट माई सेल्फ, ओके। सो लास्ट टाइम हमने ये किया था ना, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं ये बताओ अनुष्का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं? Molecular orbitals, what are molecular orbitals? Molecular orbital वो हैं that space around more than one nucleus that are of the atoms that are participating in a reaction to form a compound. Polycentric जो है उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एंड द स्पेस अराउंड दैट पॉलीसेंट्रिक जो है सेंटर, पॉलीसेंट्रिक जो है दैट स्पेस जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने की, दैट इज कॉल्ड योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही वो है। तो अभी तक हमने शेप्स पढ़ी थी। दिस इज फॉर योर 1s, फॉर योर s बॉन्डिंग, दिस इज फॉर योर 1s एंटी बॉन्डिंग जो s ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज फॉर योर p इन एक्सियल ओवरलैप, दिस इज एंटी बॉन्ड, जो नीचे है वो एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाला है बॉन्डिंग वाला। This is your side-wise overlapping when there is bonding, and this is for the anti-bonding. This is the difference between sigma molecular orbital and pi molecular orbital. सबसे पहले सिग्मा एक्सियल ओवरलैप से बनेगा, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग से। जो है सिग्मा वाले हैं उसमें जो है एस वाले होंगे और पी जेड वाले होंगे, एस एंड पी जेड वाले जितने भी हैं। पाई वाले में पी एक्स पी वाई, जो डी वाले हैं एंड ऑल दोज हायर वन। ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिग्मा वाले में है कंपेरेटिवली, एंड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में वीक ओवरलैपिंग है। सिग्मा वाले में फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, पाई वाले में वीक बॉन्ड बनेगा। देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा, देर आर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन लाइंग अबव एंड द अदर बिलो द प्लेन। एक ऊपर को होगा, एक नीचे को होगा, एज यू कैन सी, वन लाइंग अबव, वन लाइंग बिलो। नीचे को एक ऊपर को, जैसे आपने देखा नहीं है इथीन इथाइन में। देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक सिमेट्री में बनेगा, एक प्रॉपर शेप में। लेकिन जो है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट विल नॉट बी दैट सिमेट्रिकल। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या है, हमने क्या बोला, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन, मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन थ्योरी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब दो न्यूक्लियस हैं आपस में रिएक्शन करेंगे, व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, they will disturb the atomic orbitals of each other such that there is redistribution of energy. जो combining atomic orbitals हैं दोनों के, उनकी एनर्जीज जो हैं कंपेरेबल होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा उनमें वो नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। और कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे बोलते नहीं शादी करवाने लगते हैं ना, तो आपस में देखते हैं कि कितनी हमारी कंपैटिबिलिटी है, वैसे ही और इस रिश्ते से हमें कितना फ़ायदा होगा, लड़की जाएगी खुश रहेगी, लड़के की फैमिली जो है अच्छे से रहता है ना, रिश्ता रखते हैं तो देखते हैं कि कितना वो सही रहेगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, कितना साथ दे सकते हैं। तो वहीं एटम्स में भी यही है कि कंडीशंस होती हैं, या अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा तो बोलेंगे ज़रूरत से ज़्यादा ही हाई स्टेटस के। नो, ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा है आपस में मेल जोल,
कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, है ना, हमारे जैसे उठने बैठने वाले सिमेट्री है सेम होनी चाहिए। अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आर टेढ़े नहीं होने चाहिए, मतलब कि आई मीन टू से डोंट नॉट ट्राइंग टू बी टू मच रिग्रेसिव। होता नहीं है, लोग चाहते हैं ना कि हमारे जैसे उठना बैठना है वैसे ही हम अपने सेम जैसे हो रिश्ता, तो यहाँ पे भी वही कहानी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे। अब यहाँ पे अब आपने एनर्जी लेवल डायग्राम में बनाने सीखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। We have discussed the formation of molecular orbitals, both bonding and anti-bonding, along with their probable shapes. Now let us compare their relative energies. आपने जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं बिल्डअप कर रहे थे ना एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी, वो सीखो, जरूर सीखो, सबसे पहले वो करो अपनी मास्टर, फिर आपको ये आगे बहुत काम आएगा। We have discussed the formation of the molecular orbitals, both bonding and anti-bonding. जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे वो दे विल गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन बॉन्डिंग और वन एंटी बॉन्डिंग, है ना। किसकी एनर्जी हाई है किसकी लो है, गुड़िया किसकी हाई है किसकी लो है? एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में किसकी हाई एनर्जी किसकी लो एनर्जी है? किसकी हाई एनर्जी किसकी लो मैम एनर्जी? बॉन्डिंग एनर्जी की। क्या है बेटा, उसकी हाई है कि लो है? बॉन्डिंग की हाई हाई है। ओके, और इसकी लो? हाँ ये उसकी लो है। सोफिया ठीक लिखा है? ये मेरा माइक ऑफ हो गया जस्ट। हाँ बताओ ठीक लिखा है? चैट में लिख के बता दो, चैट में लिख दो, ये कुछ माइक में मेरे प्रॉब्लम हो रही है, बार बार अपने आप ही टर्न ऑफ हो रहा है। अगर बोल नहीं आवाज़ नहीं आएगी शायद आपकी अभी। ठीक है, अनुष्का ठीक लिखा है ये? आप भी लिख के बता दो, ये इसका प्रॉब्लम हो रहा है मुझे ना, दिक्कत हो रही है माइक की, अपने आप बंद हो जाता है ये। मैम एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा एनर्जी होती है। अनुष्का एंटी बॉन्डिंग का लो एनर्जी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हायर एनर्जी है, ये ठीक है कि गलत है? अगर if I can't hear you, you can just write it on the chat. It's creating a lot of difficult. हाँ, एंटी बॉन्डिंग में हाई है, गलत है बेटा, ये गलत बोला है आपने, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे शायद, कोई बात नहीं। आपके जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मान लो कि दोनों में थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस होगा। अब ये दोनों मैंने बोला एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल गिव राइज टू इक्वलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हायर जो है, ये जो है छोटी सबसे निचली एनर्जी वाला, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही आपका एटम बनने की राह पर होगा, और जितनी ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग वाला खिलाफ है रिश्ते के, वो उतना ही एटम टूटने ना बनने के उस राह पर होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, this is for your anti bonding Na, and this is for your number of electrons in the bonding. If Na is more than Nb, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा, तो आपका मॉलिक्यूल है रिश्ता नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इफ बॉन्डिंग इज मोर देन दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग, देन दैट एटम विल फॉर्म। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में जो है आपका एंटी बॉन्डिंग है। मान लो कि दोनों फुली फिल्ड है, अब यहाँ पर भी वही आपने लगाना है, पहले जो है सेम एनर्जी वाला 1 देन 2। अगर यहाँ पे साइड में सेम एनर्जी का होता ना, फिर भाई आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना था, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऐसे लगाना था, 1 2, ये आगे समझाऊंगी मैं कैसे पिल करते हैं।
ठीक है, बॉन्डिंग की लोअर एनर्जी है। बॉन्डिंग वाला तो इससे समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपने ये बनाने सीखने हैं। कुछ जनरलाइजेशन है, ध्यान से पढ़ो पहले इनको, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो इनको ध्यान से क्या है। इफ आई कांट हियर योर वॉइस यू कैन जस्ट राइट इट ऑन द चैट, ओके, बिकॉज ये मेरा माइक ये जो है अपने आप वॉइस मेरी लो हो रही है, अपने आप में बंद हो रही है, एंड आई कांट डील, आई हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम। I will deal it later. Okay, so what was I saying? हाँ, सबसे पहले क्या है कि let us compare their relative energies. Molecular orbitals हैं, उनकी relative energies हैं, उन्हें compare करना है। तो सबसे पहला point है the relative energies of the molecular orbitals, they depend on the energies of the corresponding atomic orbitals. molecular orbital की energy कैसी होगी वो depend करेगा कि किन atomic orbital से बना है। तो let us suppose 1s है और एक 2s है। इसे कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 1s वाले से बने और दूसरे हैं 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2s वाले से बने एटॉमिक ऑर्बिटल से, 1s वाले से बनने वालों की एनर्जी विल बी लोअर, क्योंकि लोअर यही 1s में की एनर्जी जो है ना 2s से लोअर ही है। अब लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल 2s जो है हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सेम वही कहानी होगी मॉलिक्यूलर में भी जाने में। तो जो है आपका 1s जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s वाले कौन से बनाते हैं, सिग्मा, सिग्मा 1s वाले जो होगा ना, s वाले हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो सिग्मा 1s जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक सिग्मा स्टार 1s है ना, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, वो जो है आपके 2s से लोअर होंगे। pair of molecular orbitals obtained by the combination of 2s atomic orbitals will have higher energy than those arising by combination of 1s atomic orbitals. अब दूसरा पॉइंट है, within the same pair of molecular orbitals the bonding molecular orbital will have lower energy than the anti-bonding molecular orbital, जो आपको अभी भी समझा दिया गया है। तीसरा, the decrease in the energy of the bonding molecular orbitals compared to the combining atomic orbitals is the same as the increase in energy of the anti-bonding molecular orbitals। जैसे एग्जांपल नहीं दिया ये वाला, अब यहाँ पे ये दोनों कंबाइन किए ना तो एनर्जी निकल गई, तो जितनी एनर्जी ये मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे लोअर हुई दैट विल बी लेट अस कंसिडर इट EA, जितनी यहाँ पे लोअर हुई इनके कंपैरिजन में उतनी ही इक्वलेंट अमाउंट में मैग्नीट्यूड में इसकी जो है हायर इंक्रीज करेगी एंटी बॉन्डिंग वाले की, है ना। EB इज इक्वल टू EA, है ना। EA जो है दिस इज वेरी अनटाइडी, दोनों में रिएक्शन हुआ, दोनों कंबाइन हुए, जितनी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की लोअर होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी इक्वलेंट अमाउंट में उतनी ही इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये पहला ये बॉन्डिंग है आपका, इससे बॉन्डिंग होगी, और दूसरा हायर एनर्जी स्टेट में आपका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लोअर एनर्जी फिल करना है, फिर हायर एनर्जी, वही काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे फिल की ना, काफ़ी हद तक वैसा ही सेम है, वही सेम कहानी यहाँ पे भी चलेगी। चौथा पॉइंट है दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz 2px एंड 2py atomic orbitals belonging to the two bonding atoms are sigma 2pz। आपका 2pz वाला है ना, उसको हमेशा सिग्मा की कैटेगरी में ही लाएंगे, यानी कि हमने जो है बाय जो है आर्बिट्ररी मतलब अपनी तरफ से मान लिया px py pz में जो आपका pz है इट इज फॉर्मिंग सिग्मा ओवरलैपिंग बॉन्ड्स, एक्सियल ओवरलैपिंग बॉन्ड बनाएगा आपका सिग्मा। ये दोनों px py हैं, ये पाई बनाएंगे, px py का पाई से लेना देना, pz का सिग्मा से लेना देना, ठीक है, याद रखना। ये 2pz 2px 2py, यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 में तो होते ही नहीं है। 3px बाकी कहानी 3 4 5 की भी सेम यही है। ये बोल रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द टू बॉन्डिंग एटम्स आर सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz पाई 2px पाई स्टार 2px, है ना। हर एक जो है
दो बनेंगे ना, एक तो ये एक दो एटम्स के लिए, दो एटम्स की बात की जा रही है यहाँ पे, उनके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके ये दो बनाएंगे पाई स्टार, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके एक एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी वाला और एक लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग. Number of atomic orbitals that participate will be equivalent to the number of molecular orbitals formed. तो then those two will be bonding and anti-bonding. So 2py के लिए भी वही कहानी, पाई वाला पाई 2py बॉन्डिंग पाई स्टार 2py. और ये बात याद रखना, आउट ऑफ दिस पाई 2px एंड पाई 2py दे आर डीजेनरेट, यानी कि दोनों की एनर्जी जो है इक्वलेंट होगी, सेम होगी. दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, इक्वलेंट है. Similarly, pi star 2px and pi star 2py are also degenerate. इनकी एनर्जी भी सेम है. pi 2px and pi 2py orbitals have the minimum energy क्योंकि ये बॉन्डिंग में है. And pi star 2px and pi star 2py they have more energy than them. इनमें से सबसे कम एनर्जी है इनकी है pi star pi 2px and pi 2py. They have the minimum energy. The energy of sigma 2pz is higher than that of pi 2px and pi 2py orbitals and is लोअर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स. इसका भी एक रीज़न है. आप सोचोगे ना सिग्मा की लो होनी चाहिए, पर पाई की क्यों लो हुई? वेल ये जो चीज़ है अप टू जो है आपका नाइट्रोजन आटम जो है ये चलती है आपकी सिग्मा वाले जो है ना पाई वालों से जो है उसकी एनर्जी मतलब लोअर है, मतलब सिग्मा की जो है आपकी एनर्जी इट इज़ उसकी हायर है. व्हाट आई मीन टू से कि आपका जो है एटम्स है अप टू नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन तक जितने भी एटम्स हैं, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन जब बनाएंगे ना कॉम्बिनेशन की एटम्स से अप टू नाइट्रोजन जो है आपका, वहाँ ये कहानी चलेगी अप टू नाइट्रोजन कि आपका जो है सिग्मा है उसकी एनर्जी जो है पाई वालों से ज़्यादा होगी. सिग्मा बॉन्डिंग वालों की पाई वालों से ज़्यादा होगी. एंटी बॉन्डिंग वाले से तो कम होगी, बट सिग्मा पाई से ज़्यादा. पाई 2px पाई 2py अप टू नाइट्रोजन, अप टू सिर्फ नाइट्रोजन तक है, उनकी एनर्जी जो है वो लोअर स्टेट में होंगे और उनसे ज़्यादा हायर स्टेट में आपका सिग्मा 2pz आपका सिग्मा बनाएगा. ठीक है, और ये जो है हायर एनर्जी में होगा इनसे रिलेटेड. और ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. पहले आपने डायग्राम देखना है. नाइट्रोजन बाकी जो है आगे जाके ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, उनमें ये जो केस है उल्टा पड़ जाता है. उनमें ये केस उल्टा पड़ जाता है. उसमें जो यूजुअल ट्रेंड है जो हम देखते हैं पाई की एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे पाई 2px और पाई 2py वो ऊपर होंगे, सिग्मा आपका नीचे होगा. ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. पर अप टू नाइट्रोजन जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है सिग्मा वाला कि नीचे आए वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है, पाई 2p इसीलिए जो है आपका पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग वाले उनकी एनर्जी जो है मिनिमम होगी. आउट ऑफ ऑल दीज इसमें सबसे एनर्जी मिनिमम है इनकी. The energy of sigma 2pz is higher than that of pi 2px and pi 2py and is lower than corresponding anti-bonding molecular orbitals. Sigma star 2pz सबसे ज़्यादा एनर्जी, maximum energy out of the molecular orbitals listed above. Based upon the above discussion, the increasing order of energy of the different molecular orbitals is this. दिस सिग्मा 1s सबसे पहले 1s की लोअर होगी, तो 1s 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग लोअर पे, एंटी बॉन्डिंग दूसरे पे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे. फिर उसके बाद हम जाएंगे 2s पे. आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों एटम्स है, एक साइड पे दूसरा एटम, एक साइड पे दूसरा एटम. दिक्कतें बड़ी आ रही है मेरे लैपटॉप पे ना. बस यही है, पहले 1s आएगा वो लोअर स्टेट में, फिर 2s वाला आएगा, फिर 2p. आपने देखा ना पाई 2px है, पाई 2py अप टू नाइट्रोजन जो है अप टू नाइट्रोजन. उसके बाद जो है ये जो है सिग्मा से ऊपर चला जाएगा. ये जो है लोअर स्टेट में दोनों डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz. ओके,
जैसे ये आपकी स्क्रीन पे दिया है, दिस सीक्वेंस जो अभी अभी आपको बताई ना, इट इज वैलिड फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब एक तरह के एटम्स। होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस सच एज हाइड्रोजन, दिस हीलियम। ये नहीं बनता, फिर भी थियोरेटिकली हमने बनाया, मतलब कागजों पे ही है एक तरह से। लिथियम, बेरिलियम, ये भी नहीं बनेगा, ये भी हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल है। डाइबोरोन, बोरॉन, C2, नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन जो है, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जो है, ये डायग्राम है, अप टू नाइट्रोजन ये होल्ड करता है। तो आपने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायटॉमिक, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक बोल रही हूँ मैं, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक की बात कर रही हूँ मैं। जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना अप टू नाइट्रोजन, तो ये वाला जो है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल जो डायग्राम है ये फॉलो होगा। तो क्या है, सबसे पहले बोला ना हायर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे, सबसे पहले तो आपने जो है जो आइटम लेंगे कोई भी ले लो, मान लो नाइट्रोजन है, दो लाइन यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो सबसे पहले, वो बिल्डअप करना सीखो, फिर उसके बाद ये आराम से आप बिल्डअप कर लोगे, है ना। और आपने ये याद रखना है कि पाई 2px पाई 2py लोअर होंगे सिग्मा 2pz, फिर उसके ऊपर है पाई स्टार 2px पाई इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड हायर इज योर सिग्मा स्टार 2pz। Molecular orbital energy level sequence for certain homonuclear molecules or ion belonging to first and second periods. It may be noted that for the diatomic molecules such as oxygen, fluorine and neon and their ions, there is some exception. For these sigma 2pz, उनके लिए देखो sigma 2pz जो है आपका वो नीचे गया, है ना, उनके लिए sigma 2pz है वो नीचे चला गया और उसकी एनर्जी लोअर होगी पाई 2px और पाई 2py के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है आपके नाइट्रोजन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनमें जो 2s और 2p है उनके बीच में ना ज़्यादा दूरी नहीं है, जिस वजह से इनके बीच में एनर्जी का ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 2s वाला है वो एनर्जी में और धंस जाता है, नीचे चला जाता है, और उतनी एनर्जी इक्वलेंट है, मतलब उतनी ही वो एनर्जी जो है वो उसकी तो लो हो जाती है पर उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है 2p में, है ना। 2p जो है आपका सिग्मा वाला, जिस वजह से सिग्मा वाला है इस केस में ऊपर, इससे भी ऊपर चला जाता है, एनर्जी इसकी हाई हो जाती है इसके कंपैरिजन में। बट जो है आपके ऑक्सीजन यहाँ पे जो है अप टू नाइट्रोजन के बाद कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे 2s और 2p के बीच में जो है काफ़ी गैप होता है, 2s और 2p के बीच में, नीचे जो है इनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, जिस वजह से एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में हो रहा है, जिस वजह से जो है आपका यहाँ पे सिग्मा जो है ऊपर को चला जाता है। ये आपके नोट्स में भी दिया गया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। तो जो है आपके ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उनके लिए क्या है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, है ना, सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद है आपका पाई 2pz, 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर उसके बाद वही सेम ट्रेंड है जो बाकी में था, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सबसे ऊपर है आपका सिग्मा स्टार 2pz, सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz, है ना। ये सबसे ऊपर, इससे यहाँ पे कंफ्यूज मत, तो नहीं, यहाँ पे सिग्मा इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि वही नहीं मैंने हमने पढ़ा था कि जितनी एक की लो होगी उतनी ही इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी से दूसरा ऊपर जाएगा। सबसे ज़्यादा लो हमारी सिग्मा ही होती है, बट ड्यू टू मिक्सिंग जो है निचले वाले में अप टू नाइट्रोजन, जिस वजह से इस वजह ऊपर चला जाता है। बट जो है आपका वो है, यहाँ पे कहानी नहीं होगी, यहाँ पे जो दूरी पे ही है, इसीलिए इक्वलेंट अमाउंट ऑफ नंबर पे ही जो है आपका ये जो सबसे हाई नंबर पे रहता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है ना 2s और 2p जो है क्वाइट ओके। अब रूल्स फॉर फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो अब आपने रूल्स फॉर चैप्टर नंबर 2 में है ना, रूल्स फॉर फिलिंग जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू बिल्ड अप द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी है, तो उसको याद कर लो, उसको रिकॉल करो अपने माइंड में, ठीक है। सबसे पहला रूल है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, that is the orbital of lower energy is filled first and is followed by orbital of next higher energy.
दिस इज इन अकॉर्डेंस विद ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, एप्लीकेबल इन केस ऑफ एटम्स। क्या होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? व्हाट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है? वॉइस आई है? जस्ट अ सेकंड, वॉइस भी है। हाँ बोलो बेटा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, कौन बताएगा? मुस्कान बताना ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। मुस्कान बेटा, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। हाँ मुस्कान, आप बताना ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। व्हाट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? सोफिया? मैम जो इलेक्ट्रॉन फिल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन फिल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यस मैम। है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग के केस में भी यही होगा, पहले लोअर एनर्जी वाले फिल किए जाएंगे, फिर हायर एनर्जी स्टेट में मूव करेंगे, ठीक है। अब दूसरा, अब molecular orbital whether bonding or whether anti bonding, it can have maximum of 2 electrons only, ठीक है, just like atomic orbital and the 2 electrons have opposite spin, ठीक है। this is in tune with the Pauli's exclusion principle. Again, in degenerate molecular orbitals having the same energy, the electron pairing can occur only in case these are all first singly filled, that is they have 1 electron each with parallel spins. This means that Hund's rule is applicable to molecular orbitals as well, ठीक है। वही सेम रूल लगेंगे ऑफ-बाउ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल, जो वहां लगाए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग में। और इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, डिनोटेड बाय Nb, और एंटी बॉन्डिंग वाले Na, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर एंटी बॉन्डिंग या फिर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो अनस्टेबल होगा ही, और अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर हुए तब तो तब भी अनस्टेबल ही होगा, ठीक है। यही बोला ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है दे टेंड टू ब्रिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोजर, while anti-bonding tend to push them apart. Thus, a stable molecule will be formed if only bonding electrons are more than anti-bonding electrons. Bond order may be defined as half of the difference between the number of electrons present in bonding and anti-bonding molecular orbitals. Bond order, ये फॉर्मूला याद रखना। माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव हुआ तब जाके जो है आपका वो इफ इट इज इन पॉजिटिव वैल्यू द मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा। इससे जो है आप मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और का पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूल या आयन की, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव होगा तभी होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का तो पता ही है ना आपको, more the value of bond order greater will be the bond dissociation enthalpy and vice versa, है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं ये भी हमने पढ़ा था अभी अभी। बॉन्ड लेंथ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हाँ ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का पता है आपको क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस चीज में सक्सेसफुल होगी कि उसने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया। क्या है
कि if all the electrons in the molecule or ion are paired, it is diamagnetic in nature. सब पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक है आपका आयन या फिर मॉलिक्यूल. अगर अगर कहीं एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है तो वहाँ पैरामैग्नेटिज्म है. अब स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना. मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं. क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट? क्या होता है? मूविंग चार्ज है ना. इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है पर मूविंग है. अब मूविंग चार्ज है, उसकी स्पिन भी है, जिस वजह से उसका एक उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, है ना. एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. अब जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मैम ये एक प्रॉपर्टी है जो कि बताता है कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है. वो तो ठीक है बेटा, बिल्कुल सही. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मूविंग चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन. अब मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ, करंट हुआ ना, इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट के साथ आपने एक सुना है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट के साथ मैग्नेटिज्म भी एसोसिएटेड होती है. जहाँ मैग्नेटिज्म है, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, वहाँ मैग्नेटिज्म भी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी है. ये बहुत ही ब्रिलियंट एक वो डिस्कवरी थी, काफ़ी अच्छी, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म भी है. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनी है ना. अब इलेक्ट्रॉन है, मूविंग चार्ज है. मूविंग चार्ज है तो करंट भी एसोसिएटेड, करंट है तो मैग्नेटिज्म का भी एसोसिएशन है. अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म में हम क्यों इंटरेस्टेड है? अब आपके मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये भी डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, वेक्टर है. तो अब है एक इलेक्ट्रॉन है, और हमने कहा एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. अब दोनों ऑपोजिट स्पिन में होंगे टू रिड्यूस द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. अब एक दूसरी साइड जाएगा, एक दूसरी साइड, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो कैंसिल होगी मैग्नेटिक मूवमेंट. मतलब कि फिर तो कोई वो रिजल्टेंट है जो है, कोई ये जो है आपका सब्सटेंस कोई रिजल्टेंट बिहेवियर चेंज नहीं देगा. बट कैंसिलेशन हो जाएगी ना मैग्नेटिक मूवमेंट्स की, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. अब कैंसिलेशन हो गई तो जीरो हो जाएगा. अब जीरो हो गई ही आपका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर वाला जो सब्सटेंस होगा वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे देर इज अ रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट वैल्यू जरूर आएगी आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की, एक पक्की वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रही है. तो वो जो आपका सब्सटेंस है एक मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर जरूर शो करेगा. जैसे आपका आयरन हो गया, है ना. ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम? if it has one or more unpaired electrons, it is paramagnetic. We know that spinning electrons are associated with magnetic moment. If two electrons with opposite signs are present in the same orbital, the magnetic moments are equal and opposite to each other, which leads to cancellation. Thus a substance with all paired electrons doesn't हाँ magnetic field के साथ interact ही नहीं करता, कोई interaction ही नहीं होगा अगर उसका magnetic moment नहीं होगा. Its magnetic moment is zero and is diamagnetic in nature. However, if it has one or more unpaired electrons, then there will be a resultant magnetic moment which will interact with the magnetic field and impart some magnetic character. है ना, कुछ चुंबकीय जो है कुछ behavior वो होगा. Such substances with one or more unpaired electrons, they are regarded as paramagnetic substances. It may be noted that greater the number of unpaired electrons, more will be the paramagnetic character, which is expressed in terms of dipole moment value. है ना, dipole moment है, आपने पढ़ा था ना क्या होता है dipole moment. है ना, dipole moment अभी भी तो पढ़ा था ये. यस मैम. क्या होता है अनुष्का, आप मत बोलना बेटा. गुड़िया क्या होता है dipole moment? अच्छा पहले मुस्कान आप ही आंसर दो, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? माइक तो नहीं ऑफ हो गया?
हाँ जी, मुस्कान बच्चे बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है। गुड़िया, यस मैम। हाँ जी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? मैम इसमें चार्ज सेपरेट होता है और मैग्नीट्यूड इक्वल, आप मैग्नीट्यूड इक्वल होता है अपोजिट साइन। नहीं बेटा, थोड़ा करिए वो। मैग्नेटिक मोमेंट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दी, अब दो चार्जेस हैं, जैसे मैम ने बोला ना HCl हो गया, पोलर कोवलेंट है, बीइंग हाइड्रोजन बीइंग लेस पावरफुल, जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये ज़्यादा इसकी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोरीन की तरफ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, दिस ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज एंड दी सेपरेशन, दोनों के बीच में जितनी सेपरेशन है, मीटर सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर मीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया, हालांकि कन्वर्ट तो कर सकते हैं हम। वी विल टेक द यूनिट्स टू एक्सप्रेस बॉन्ड लेंथ। ये जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम्स and the magnitude of the charge between them, that is called your dipole moment। ठीक है, इसका यूनिट्स है कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैथमेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इज इक्वल टू n+2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखो। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब सबसे पहले होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। We have learnt the various aspects of the molecular orbital theory and also studied the sequence of the filling of electrons in the molecular orbitals based on their relative energies. Let us now discuss the molecular orbital energy level diagrams for diatomic homonuclear molecules। ठीक है, diatomic मतलब दो atoms, homonuclear मतलब बिल्कुल equivalent, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह, and their ions comprising the first 10 elements of the periodic table present in the first and second periods from hydrogen to neon। बहुत easy है। क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन हमारा आ गया। A molecule of hydrogen is formed by the combination of two atoms of hydrogen। सबसे पहले इक्वलेंट है ना दोनों, दोनों तो सेम एनर्जी स्टेट में इनको रखेंगे, सेम लेवल पे रखो, कोई ऊपर नीचे नहीं। ये पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s सबसे पहले आएगा, इसके पास 1s ही तो है, बाकी हायर वाले नहीं है, तो 1s वाला आ गया। ठीक है, अब क्या बोला, जितना ये घटेगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ऑफ बॉ प्रिंसिपल लगा ना, पहले लोअर से हायर, लोअर वाला फिल करेंगे फिर हायर वाला। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है, हार्ट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपने ये लगाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दो से ज़्यादा नहीं रखने हैं, वही जो रूल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग में वैसे ही करना है आपने। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो है पेयरिंग पहले जो है सिंगली फिल करना है, फिर उसके बाद में पेयरिंग करो। पहले 1s में एक 1s1 दिस इज दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो आप, इनकी आपको पता होनी चाहिए, पहले बार बार बोल रही हूँ, सीखो सीखो सीखो, फिर आपको पता है देन यू विल स्टार्ट फिलिंग। पहले इसमें फिल करना है, जब तक जो है एक एनर्जी जो है लोअर एनर्जी का फिल नहीं होता तब तक जो है हायर एनर्जी स्टेट में मत जाना। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे टेंड टू बी इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, तो जितना हो सके लोअर एनर्जी में। तो सबसे पहले एक, फिर ये दो, ये आ गया आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आ गया आपका हाइड्रोजन का कटायन, एक इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, यानी कि एक यहाँ से उड़ गया, यहाँ से हटा दिया, कुछ नहीं है, यहाँ से उड़ गया, तो बस यहाँ पे जो है फिलिंग में एक ही आया, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं आया, है ना। अब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्डअप करनी है। दिस विल बी स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर है सिग्मा 1s, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दो थे ना, यहाँ पे दो थे, तो ये आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में सिग्मा 1s, बाहर लिखना है 2। दिस इज दी सुपरस्क्रिप्ट ऑन राइट हैंड, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और आपको जो अभी बताया गया है ना वैसे ही फिलिंग करनी है। अप टू नाइट्रोजन है, सिग्मा वाले को ऊपर रखना है, पाई वाले को नीचे रखना है, बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ मैं।
ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? यानी कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे दो एटम्स के बीच में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ना एक ही बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर एक ही आना चाहिए उसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने? दो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, 1 आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, क्या है ये? मुस्कान, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? मुस्कान, अनुष्का डायमैग्नेटिक था कि पैरामैग्नेटिक था? यस मैम। एक मिनट, हाँ डायमैग्नेटिक है ना, फील्ड है। फील्ड है ना, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक ही है। Positive value of bond order indicates that hydrogen molecule is stable. It is also diamagnetic in nature since the only occupied molecular orbitals is filled. ठीक है, अब हमने एक निकाल दिया। अब यहाँ पे डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है, सिंगली फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ होगा, है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। The pictures are not that clear. I wish I could. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा डाल दिया। नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर नेगेटिव आयन और अनायन H2 नेगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 1s1 और एक में है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1s2, है ना। दिस इज H नेगेटिव एंड दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या हुआ? सेम वही कहानी, फिलिंग स्टार्ट करो। यहाँ पे 1, पहले आप लोअर एनर्जी वाला फिल करेंगे ऑफ द प्रिंसिपल, पहले यहाँ का एक गया, फिर उल्टी उल्टी डायरेक्शन में जो है यहाँ का एक गया। अब जो है अब आपने इस पे जाना है, एक रह गया, यहाँ पे गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, पता करो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है, प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हीलियम, सेम वही कहानी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, दोनों होमोन्यूक्लियर है, सेम एनर्जी स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 1s2, फिलिंग स्टार्ट करो यहाँ से। अब यहाँ पे बॉन्डिंग इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल हो गया, टूट जाएगा, इसीलिए आपका हीलियम जो है नहीं बनता, हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता, इट इज अनस्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, बॉन्ड ऑर्डर ने भी बोल दिया 0 बॉन्ड ऑर्डर है, नहीं बनेगा। दिस इज दी अब ये है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हीलियम मॉलिक्यूलर आयन कटायन, सेम कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हीलियम मॉलिक्यूल इज हाइपोथेटिकल। हीलियम का कटायन इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट्स। इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हैज बीन फाउंड टू बी 242 किलोजूल्स पर मोल। लिथियम मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिथियम की है 1s2 2s1, सेम वही कहानी आपने लगानी है। आपने क्या करना है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। अब दोनों सेम है, सेम स्टेट में होंगी, सिमिलर वाले में, सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल सेम स्टेट में है, उन्हें लिखो। फिर उसके बाद है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनसे कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग आपने बिल्डअप करना है। अब जो है आपकी 1s2 2s1 1s2 2s1 1s2 2s1। अब फिलिंग स्टार्ट करो, सबसे पहले लोअर से 1 2, अब ये 1 2, ठीक है। अब ऊपर वाले में जाएंगे 1 2, क्या हुआ ये? डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, है ना। 1 2 3 4, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, है ना।
ये के का मतलब है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s2। बाकी कहानी भी जो है सेम है। अब आगे आपकी नाइट्रोजन की बारी। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, वही सेम स्टेट पे डालो, सिमिलर एनर्जी स्टेट वालों को सेम स्टेट पे रखो और जो है आपका उसे बिल्डअप करो। सेम स्टेट पे रखा गया, 1s वाला वही सेम ही होगा, इसलिए उसने आपको पता है ये इग्नोर कर दिया गया, फुली फिल्ड होगा, ऐसा ही सेम ही है निचले उसमें। अब 2p आया है ना, अब 2p आ गया तो यहाँ पे स्पेशल केस तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला था नाइट्रोजन से पहले, नाइट्रोजन का पाई 2px पाई 2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर जाके जो है आपका पाई 2px पाई स्टार 2py, फिर सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, सेम एनर्जी स्टेट वालों को साथ साथ में लिखो, सेम लेवल पे रखो, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स की, फिर उनको भरना स्टार्ट करो जो रूल्स दिए गए हैं ऑफ पॉलीज हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाले। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, पता करो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये दिया गया आपका नाइट्रोजन का कटायन, उसका अनायन और उसके डायनाइन की स्टेबिलिटी, उसकी जो है नेचर पैरामैग्नेटिक है, तीनों ही पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तीनों में। ये के का मतलब है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये तीनों में सेम है इसलिए इसको ऐसे लिख दिया हुआ है बाय कन्वेंशन। ठीक है, ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बिल्डअप करना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल है आपका बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा उतना स्टेबल। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का कटायन स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इक्वलेंटली स्टेबल इज योर नाइट्रोजन का मोनोवेलेंट अनायन। फिर सबसे कम स्टेबल है आपका डाईवेलेंट अनायन। ठीक है, ये याद रखना, डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कोई 4 स्पीशीज़ देंगे, यूजुअली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका आता है, हमें तो यही आया था कि आपने सबसे पहले वही कहानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो क्या है, एटॉमिक नंबर से बिल्डअप करो, फिर जो है सेम लेवल पे रखो। 16 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बी गिवन एज फॉलोज, सिग्मा स्टार 1s, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिस वजह से ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। दिस इज योर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले 1s वाली को इग्नोर बाय कन्वेंशन इग्नोर किया गया है, वो आपको पता है। फिर यहाँ पे 2s से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले 2s ऑक्सीजन जो है दोनों सेम लेवल पे सिमिलर एनर्जी वाले हैं, साथ लिखे गए, सिमिलर एनर्जी वाले कंबाइन हुए क्योंकि इनकी सिमेट्री भी सेम है ना। अब सिमेट्री सेम है, कंपेरेबल एनर्जी है, तो आपस में मिल गए, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने एक बॉन्डिंग बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया ऊपर। ठीक है, फिलिंग स्टार्ट करो। अब यहाँ पे जो है मैंने बोला था ना नाइट्रोजन से पहले जितने भी हैं वहाँ सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है ज़्यादा होगी, वो ऊपर होगा पाई 2px और पाई 2py में। मैं स्टार की बात नहीं कर रही, स्टार में स्टार वहाँ तो सिग्मा स्टार ही होगा सबसे ऊपर, सिग्मा स्टार 2pz इज दी हायर, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर यहाँ पे बॉन्डिंग वाले में एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये जो है आपने याद रखना है, भूलना नहीं है कि इसमें अप टू नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन केसेस में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे तो इस तरीके से होगा कि पाई 2px पाई 2py डीजनरेट ऑर्बिटल्स नीचे होंगे, फिर उसके ऊपर जो है आपका सिग्मा 2pz। आई थिंक थोड़ी गड़बड़ है इसमें ना, हाँ इन्होंने ये डायग्राम में गड़बड़ करी थी, जो आपका जो है पाई 2px और पाई 2py ये सिग्मा वाला नीचे आना चाहिए। अप टू नाइट्रोजन ही है आपका, ये जो है इन्होंने ये बुक में मैंने भी पढ़ा था पहले, तो बस आपने ऐसे फिलिंग कर लेनी है, इसे नीचे लिख देना, इसे ऊपर लिख देना, बाकी ये वही कहानी सेम है, बस वही फिलिंग करो इलेक्ट्रॉन्स की, हंड्स रूल लगाओ, ऑफबर्ग प्रिंसिपल लगाओ, पॉलीज प्रिंसिपल लगाओ, एंड देन आ गया। अब यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत ही ज़्यादा आता है, इसको इग्नोर मत करना।
इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। ऑक्सीजन का कटायन, ऑक्सीजन का आनायन, ऑक्सीजन का डाइवेलेंट आनायन, तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यही ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम से आप पता लगाएंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, उससे पता लगेगा। अच्छा, जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी ना, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। इससे पता चलता है कि आपका जो है डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कंपेयर कर लेना ना, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, फिर NB माइनस हाफ इंटू NB माइनस NA का फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन कंपेयर इट योर सेल्फ। सबसे कम स्टेबल है ऑक्सीजन डाइवेलेंट एनायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन कटायन। ओके, ऐसे आना चाहिए था आपका ना, इन्होंने वहाँ गलत कर दिया। सिग्मा 2p ZE नीचे है, फिर ये पाई 2px पाई स्टार, बाकी वही सेम कहानी, वही सेम कहानी चल रही है। ये है वी हैव डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे जो है हमने होमोन्यूक्लियर की बात की, यहाँ पे जो है ना हमने होमोन्यूक्लियर की बात की है, बट अब यहाँ पे बता रहा है कि हेट्रोन्यूक्लियर जब आए। अब हमने होमोन्यूक्लियर बोला डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, लेट अस डिस्कस द कन्फिगरेशन ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स AB वेयर B is more electronegative than A. If B is more electronegative than A, then B will lie in a lower position as compared to A. B lower होगा, A ऊपर होगा, ठीक है। It is assumed that both A and B belong to first and second periods of the periodic table. That is, they have only S and P orbitals available for bonding. मान लो कि इनमें सिर्फ S and P है. Although the molecular orbital electronic configuration of the two types of molecules, they are almost similar, but there is a difference in their energy level diagrams. In heteronuclear molecule, the atomic orbital A and B, they are not placed at the same energy level since they have different energies. Since B is more electronegative than A, its atomic orbitals are shown lower. B वाले जो है atomic orbitals जो है lower होंगे, ज़्यादा electronegative है ना, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा जो है electronegative है, इसलिए इसके orbitals हैं lower energy state में होंगे. The bonding orbitals, molecular orbitals, are also nearer to the more electronegative atoms, है ना। बॉन्डिंग वाले जो हैं सबसे ज़्यादा इसके करीब होंगे, while the anti-bonding molecular orbitals are nearer to the less electronegative atom. Now let us illustrate the example of nitric oxide molecule in which oxygen is more electronegative than nitrogen. There are in all 15 electrons to be filled in the molecular orbitals. The molecular orbital electronic configuration of nitrogen oxide molecule is this. कुछ नहीं है, यहाँ पे भी वही है, बस आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना, तो जो अगर डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, यहाँ पॉली एटॉमिक की बात नहीं कर रही, डाई एटॉमिक। तो आपने देखना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको निचले स्टेट में रखना है, और उसके करीब होंगे आपके बॉन्डिंग वाले होंगे, वो उसके करीब होंगे ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के करीब होंगे। फिर आपने वही सेम रूल लगाना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो और पता करो कि ये है पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक। अब आपको पता लग रहा है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपका, ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक दिन स्पेशल मैंने आपको बताया भी था, एंड इसके लिए इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं, रीडिंग पे हो जाएगा और आपको ये बार बार करवा दिया गया, इसके लिए एक स्पेशल क्लास मैंने एक दिन बताया भी था ना। इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, फिजिकल स्टेट, जैसे पानी है, बोथ वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, एग्जाम्पल मैंने करवाया था आपको। तो ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका, ये भी इजी है, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है कोवलेंट बॉन्डिंग का, ये मैं आपको नोट्स दे दूँगी, इसको बार बार बोल रही हूँ। रेजोनेंस हो गया, so this chapter is complete today, and if there is any query you can ask me anytime.
You may leave the class now. Thank you so much.